नमस्कार दोस्तों, दिशा कॉम्पिटिटिव्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और अपन जो है हिंदी की क्लास में स्टडी करने वाले हैं और आप सब लोग अपने साथ हैं। आराम से सभी को नमस्कार, सभी को शुभ संध्या, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड आफ्टरनून। जिस भी समय आप ये देख रहे हैं सभी को मेरा सादर नमन, सादर प्रणाम, आप मेरा स्वीकार करें। और दोस्तों, बिना वक्त जाया किए जो है अपन क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हैं तो अपन पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि में जो है अपन नियम पढ़ रहे थे। कल तीसरा नियम अपन ने देख लिया था। नियम हालांकि देख लिया था, है ना। नियम ये था कि तय या द के बाद, तय या द के बाद यदि ये हो च छ ज ट ड ल श है हो तो जो है ये जो है बदल जाते हैं किसमें, च में। यानी तय द के बाद च हो तो च और च हो जाएंगे, छ हो तो च हो जाएंगे, ज हो तो ज ट हो तो ट हो जाएंगे, ड हो तो ड हो जाएंगे, ल हो तो ल हो जाएंगे, श हो तो च और छ हो जाएंगे, और है हो तो द और द होता है, या द के बाद है हो तो द और ध में बदल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अपन ने देख लिया था, है ना। अब जो है इनके कुछ उदाहरण अपन फटाक से सोल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना। उदाहरण समझना ज़्यादा जरूरी है। जितने ज़्यादा उदाहरण सोल्व करेंगे उतनी ज़्यादा क्लियरिटी हमारी समझ में आती जाएगी। जैसे दोस्तों एक शब्द है विद्युत धन चालक। दोस्तों क्या शब्द है? शब्द है विद्युत धन चालक। विद्युत धन चालक शब्द क्या बोल रहा है? विद्युत धन चालक शब्द ये बोल रहा है कि भाई साहब यहाँ मैं तय हूँ और आगे यहाँ च है ना। तो तय बदल जाएगा किसमें? च में। आगे च है ना, तो दोनों जो है आधा च और चा बन जाएंगे, है ना। तो क्या बन जाएगा? ये जो शब्द बन जाएगा वो बन जाएगा विद्युत चालक। क्या बना दोस्तों? ये जो शब्द बना है वो बना है विद्युत चालक। विद्युत चालक नहीं बना, क्या बना है? विद्युत चालक शब्द जो है बन के अपना तैयार हो गया है। ठीक इसी प्रकार विद्युत चालक का मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है वो विद्युत चालक है ना। अच्छा, एक शब्द है उत्धन-चाटन, है ना। उत्धन-चाटन अपने पास एक शब्द है ना। तो तय के बाद च है ना। तय के बाद च है तो तय बदल जाएगा किसमें? च में, और चा आगे है तो ये बन जाए क्या? उच्चाटन। उच्चाटन क्या होता है दोस्तों? बताएं जरा, उच्चाटन का मतलब क्या होता है? उच्चाटन का मतलब होता है जादू टोना। उच्चाटन का मतलब क्या होता है? जादू टोना होता है। ठीक है दोस्तों, ये दो उदाहरण हो गए। अच्छा, आगे चलते हैं अपन चलते हैं तो देखते हैं अपन जैसे भगवत मतलब भगवान और उनके चरण, है ना। देखिए जरा क्या लिख दिए हैं, देखो जरा, भगवत धन चरण। ठीक है, तो ये इसको अगर अपन जोड़ेंगे जरा, जोड़िए जरा, क्या हो जाएगा? तय है, तय बदल जाएगा च में, तो ये बन जाएगा क्या बना? भगवत चरण। देखिए क्या बना? ये बना भगवत चरण। बन गया, बिल्कुल बन गया। अच्छा, जैसे एक शब्द अपन ने लिया सत धन चरित्र। क्या लिया? सत धन चरित्र। जरा बनाइए तो, है सत धन चरित्र। ये देखिए तय क्या हो गया? तय बदल गया किसमें? च में, और ये बन गया क्या बन गया? सच्चरित्र बन रहा है ना। इस तरह से जो है दोस्तों, जैसे उदाहरण अपन को लेने हैं एक एक, और अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप बताएं। दिक्कत वैसे नहीं आ रही, जिस तरह से अपन धीरे धीरे और बढ़िया से समझ रहे हैं, आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं ना, एक दो उदाहरण और अपन सोल्व करते हैं। एक दो उदाहरण सोल्व करना जरूरी है ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी अपन क्लास बढ़ा लेंगे, बैठा लेंगे, तो जिस हिसाब से भी अपन का अपना काम चलेगा उस हिसाब से अपन क्लास कर लेंगे। लेकिन अपन पढ़ेंगे निश्चित रूप से जरूर, कोई जल्दबाजी अपन दिखाएंगे नहीं, है ना। आइए जरा, है ना, देखिए एक शब्द है अपने पास है जगत चर्चा। यानी जब अपन क्या करते हैं, चाय पे बैठ के चाय पीते हैं ना, चाय पीते पीते जो है अड़ोस की, पड़ोस की, गांव की, समाज की, परिवार की बात करते हैं ना, उसका नाम है ये क्या है? जगत चर्चा। तय है, तय का क्या हो जाएगा? च हो जाएगा, और ये बन जाएगा क्या?
ये बन जाएगा क्या, जगत चर्चा। ये बन गया क्या, जगत चर्चा, है ना। एक शब्द है दोस्तों जैसे सत्य, चित्त और आनंद, ये अपने पास एक शब्द है दोस्तों। इसको अपन अगर बना पाते हैं तो इसका मतलब ये है कि अपन को बहुत सारी चीजें याद है दोस्तों, है ना। एक चीज तो आपको क्या याद है, एक चीज तो आपको याद है कि तय है, तय के बाद च है, तय है, तय के बाद च है, तो ये दो च में बदल जाएंगे। तो ये एक तो बन गया अपना क्या दोस्तों, ये तो बन गया सचित और इधर बन गया आनंद। अब दोस्तों अगर आप तत्काल प्रभाव से इसको बनाते हैं और मुझे बताते हैं कि इसमें कौन सा नियम लगता है, तब जो है हमारे पढ़ाने का आनंद आएगा। कि मुझे बड़ा हर्ष होगा कि आपने जो है हिंदी को जो है समझने में जो है बहुत जो है गौर फरमाया है, गौर किया है, इत्मीनान से आप पढ़ रहे हैं। जरा बताएं तो नियम कौन सा लगेगा यहाँ पर। नियम दोस्तों बिल्कुल आप जो है सही जा रहे हैं। नियम ये लग रहा है, कौन सा वाला, पहला कैसे तप है कि बाद स्वर हो, है ना, स्वर हो या तीसरा चौथा व्यंजन हो या ये वैरल्य हो, तो कैसे तप है अपने ही वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाएंगे। तो दोस्तों क्या हो गया, तय किस में बदलेगा, तय बदलेगा दोस्तों द में, है ना। द है, द के बाद क्या जा रहा है, आ जा रहा है, आ रहा है ना, बिल्कुल तय के बाद ये आ गया। तो ये बन जाएगा दोस्तों क्या, सच्चिदानंद। क्या बन गया, सच्चिदानंद। बोलो बना कि नहीं बना, है ना। तो इस तरह से जो है अपन को ये उदाहरण बनाने हैं, है ना, इस तरह से बनाने हैं। जैसे मान लो एक उदाहरण और लिया अपन ने, जैसे उदाहरण है विद्वत चर्चा। क्या उदाहरण ले लिया, विद्वत चर्चा अपन ने उदाहरण ले लिया। विद्वत मतलब आप जैसे विद्वान लोगों के साथ कोई चर्चा करे ना, वो चर्चा कहलाती है क्या, विद्वत चर्चा, है ना। देखिए जरा क्या हो जाएगा, तय है, तय का क्या बन जाएगा, चय बन जाएगा, तय का क्या बन जाएगा, चय बन जाएगा। तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा विद्वत चर्चा। बोलो आ रही ना बात, समझ में आ रही ना कि अपन कहना क्या चाह रहे हैं। वो सारी की सारी बातें जो है अपन यहाँ समझ रहे हैं, है ना। एक विद्युत चंचल कोई बच्चा जैसे होता है ना, जैसे बहुत तेज चालाक होता है, चतुर होता है, विद्युत के समान है जो चंचल होता है, विद्युत के समान चंचल होता है, उसके लिए होता है तय जो है बदल जाएगा इसमें च में, और ये बन जाएगा क्या, विद्युत चंचल। ये बन गया क्या दोस्तों, विद्युत चंचल। तो इस तरह से जो है अपन ने दोस्तों ये वाला चैप्टर जो है, ये वाला पार्ट जो है इस संधि का, ये अपन ने कंप्लीट कर लिया है। आराम से आप देख लीजिए इत्मीनान से, है ना। तो कोई उदाहरण आपके पास हो तो बिल्कुल लिख के भेजिए, उसको अपन सॉल्व कर लेते हैं तुरंत ही। आगे बढ़ते हैं, बात समझ में आ गई ना जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रकार के उदाहरणों में अपन लौटते हैं ना। जैसे क्या है, दूसरा जो है प्रकार च के बाद छ हो, है ना। तो जैसे उत्तधन छेद, उत्तधन छेद देखिए जरा, है ना। तय है, उत्तधन छेद, ठीक है, तय है, तय है, ये तय है, तय के बाद छ है, तो तय किस में बदल जाएगा, च में बदल जाएगा। ये तय जो है बदल गया किसमें, च में, और ये बन गया क्या, ये बन गया उच्छेद। उच्छेद का मतलब क्या होता है, उखाड़ के फेंक देना, उच्छेद है ना। अच्छा इसी तरह उत्तधन छादन, उत्तधन छादन क्या हो जाएगा, उत्तधन छादन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तय, तय बदल जाएगा च में, है ना। और ये बन जाएगा क्या, उच्छादन। क्या बना दोस्तों, ये बना उच्छादन, बन गया उच्छादन, ठीक है। उच्छादन का मतलब क्या होता है, उच्छादन का मतलब होता है ढकना, उच्छादन का मतलब कवर लगाना या ढकना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे यदि आसमान में बिजलियां चमक रही हो, आसमान में बिजलियां चमक रही हो, है ना, और आपको अपनी उस बिजली में परछाई नजर आ जाए, उसको अपन बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, या बिजली की स्वयं की छाया को क्या बोलते हैं अपन, विद्युत छाया। तय है, च बदल जाएगा, तय बदल जाएगा इसमें च में, च में बदल गया, तो ये बन जाएगा क्या,
विद्युत छाया, विद्युत छाया क्या बना, विद्युत छाया जो है ये बन गया, है ना। छाया के साथ एक शब्द है सत छाया, ये क्या बन जाएगा, सत छाया। क्या सत छाया क्या बन जाएगा, है ना। कुछ लोगों के सत की छाया होती है तो ये बन जाएगा क्या, सत छाया, बन रहा है ना। इस तरह से दोस्तों जो है इसके उदाहरण जो है अपन को सॉल्व करने हैं, कर लेंगे। कल एक और भी एक उदाहरण बताया था ना, क्या बताया था आपको, है ना। एक उदाहरण इसका अपन ने सॉल्व किया था, वो किया था जगत धन छाया, है ना। तो अगर बाय द वे दोस्तों आपको किसी पुस्तक में इस तरह से लिखा हुआ मिल जाए जग धन छाया, है ना, जग धन छाया भी लिखा हुआ मिल जाए, और क्या हो जाए, और जो है वहां आपको मिल जाए कि भाई ये तो जो है स्वर है, स्वर के बाद छ है तो च का आगम होता है। लेकिन दोस्तों जग जो है वो शब्द जो है शुद्ध संस्कृत का शब्द नहीं है, इसके लिए कौन सा शब्द जुड़ता है, जगत शब्द ही जुड़ता है। कौन सा शब्द जुड़ता है, जगत शब्द जुड़ता है। जगत शब्द जुड़ता है तब जो है उसमें तय का च बनता है और ये आगे बढ़ता है। दोस्तों कल किसी ने ये भी पूछा था, जब वो उत और उद वाला जो है आपको उदाहरण समझा रहा था, तब लोगों ने ये मैसेज किया था मुझे याद है, जहाँ तक कि बोले सर दोनों यदि जो है उसमें हो, ऑप्शन में हो, तब क्या किया जाना चाहिए। दोस्तों कितनी ही बार ये परीक्षा में आया है, कितनी बार दोनों हुए हैं, कितनी ही बार तो ये परीक्षा में आया है और कितनी ही बार दोनों ही उपसर्ग आए उत और उद, है ना। तो हमेशा जो है उत को जो है उत धन ज्वल जो शब्द है उसको प्रायोरिटी दी गई है, ऑलवेज, हमेशा। तो आप जब भी दोनों आ जाए तो आप किसको देंगे, उत को देंगे। बाकी जो शब्द तो आपको पता ही है ना, तय वालों में तय नहीं आएगा, दे वालों में तय नहीं आएगा। बाकी जहाँ जो है और कुछ बन रहा है वहाँ तय को आप प्रायोरिटी देंगे हमेशा, सदैव, है ना। तब अपना काम बढ़िया से हो जाएगा, है ना। और भी कोई बात हो तो आप बिल्कुल बताएं। तो क्या हो गया, जगत छाया में जग छाया नहीं होगा। जगत छाया का अगर संधि विच्छेद पूछे और ऑप्शन में जग छाया भी दिया हो जाए तो उत्तर इसका ये नहीं होगा। कारण क्या है, ये शुद्ध है, ये शुद्ध नहीं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे तीसरा इसका टाइप्स ऑफ पढ़ लेते हैं। तीसरा टाइप्स ऑफ जो है वो हो जाएगा कौन सा वाला, ये भी अपन ने पढ़ लिया दोस्तों, दूसरा भी अपने क्लियर हो गया। अब अपन जो है तीसरा प्रकार जो है इसका पढ़ने वाले हैं। तीसरा प्रकार क्या बोल रहा है, तीसरा प्रकार बोल रहा है ये वाली बात बोल रहा है, उत धन ज्वल। तीसरा प्रकार क्या बोल रहा है, उत धन ज्वल। उत धन ज्वल जय तय में से कोई है तो तय है ना। तो ये बन जाएगा क्या, जय, है ना। और जो है ये बन जाएगा ज्वल। क्या बन गया ये, उज्ज्वल। क्या बन गया दोस्तों, ये दोस्तों बन गया क्या, उज्ज्वल। और शब्द शुद्धि में तो बहुत सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न है ये शब्द शुद्धि में, है ना। शब्द शुद्धि में ये प्रश्न सर्वाधिक बार पूछा जाता है। तो कारण क्या है दोस्तों, इसमें दोनों जय जो है वो हलंत आते हैं, ये भी हलंत है और ये भी हलंत है, ये तय है। यहाँ किसी ने यही पूछा था प्रश्न की सर दोनों आ जाए, यहाँ मान लो उद भी आ जाए तो जो है हम जो है कौन सा उत्तर सही करें। उत भी आ जाए और उद भी आ जाए तो दोस्तों अपन को कौन सा सवाल सही, कौन सा ऑप्शन सही करना है, उत वाले ऑप्शन को बिल्कुल सही निशान पे लगाना है। हो सकता है दोस्तों कि जब अपन आप इसके लिंक में जो है पीडीएफ देखे तो उसमें भी आपको जो है ये मिल जाए कौन सा वाला उद धन ज्वल। आपको उसको सही नहीं मानना, ये जो अगर परीक्षा में जो है पूछे केवल यही ऑप्शन में हो तब तो ये सही है ना, अदरवाइज थोड़ी सी दिक्कत इसमें रहने वाली है ना। तो आगे बढ़ते हैं अपन, जैसे एक शब्द एक उदाहरण और लिया अपन ने, ले लिया क्या, सत धन जन, है ना। तय है और जय है, तय किसमें बदल जाएगा, जय है तो जय में बदल जाएगा। ये क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा क्या दोस्तों, सज्जन। क्या बन गया, सज्जन। अच्छा आगे चलते हैं तो अपन देखते हैं एक शब्द जैसे विद्युत धन ज्योति। क्या शब्द है अपने पास, विद्युत धन ज्योति। क्या बन जाएगा बताएं जरा, तय है, तय का जय बन जाएगा, है ना। और आगे जय है ही है तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा विद्युत ज्योति। क्या बन गया, विद्युत ज्योति, ये बन गया, है ना, विद्युत की ज्योति, है ना। अच्छा आप जैसे लोगों के लिए भी एक शब्द है विद्वत धन जन। कौन सा शब्द है दोस्तों, विद्वत धन जन। आप लोग जो है विद्वान लोग हैं ना, उनके लिए शब्द है विद्वत धन
तय का बन जाएगा क्या, जय, है ना। ये बन गया क्या, विद्वज्जन। क्या बना दोस्तों, आप लोग सारे लोग क्या हैं, आप सारे लोग विद्वज्जन हैं ना, विद्वान लोग हैं उनके लिए विद्वज्जन। ठीक है, उज्जवल पढ़ लिया, सज्जन पढ़ लिया, विद्युत ज्योति पढ़ लिया, है ना। और उज्जवल और इनके बारे में बहुत सारी जानकारी आप पहले ही बता दी थी हालांकि, लेकिन आप लोगों का सवाल था इसलिए उसका जवाब देना जरूरी था। अब अपन आगे बढ़ते हैं ना। जैसे तड़ित ज्योति, तड़ित क्या होती है, तड़ित होती है दोस्तों आसमान में चमकने वाली बिजली को बोला जाता है तड़ित ज्योति, है ना। तड़ित का मतलब आसमान में चमकने वाली बिजली, तो ये हो गया क्या, जय, और ये बन गया क्या, तड़ित ज्योति। क्या बना दोस्तों, ये बन गया तड़ित ज्योति। बन गया कि नहीं बना, है ना। एक शब्द और है ना, तत् धन जन्य, तत् धन जन्य। देखिए जरा आराम से, क्या देख लिया, ये बन गया तय, तय का बन गया क्या, जय, बन गया जय, और ये बन जाए क्या, तत्जन्य। आ रही है बात समझ में, है ना। तो इस तरह से दोस्तों जो है अपन बहुत सारे उदाहरणों को जैसे इस सूत्र के माध्यम से जो है उनको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बात, आई थिंक आपकी बात समझ में आ गई। तो अपन ने दूसरा भी कर लिया है, पहला कर लिया, दूसरा कर लिया, और तीसरा भी उदाहरण अपन ने सॉल्व कर लिया। अब अपन चौथे उदाहरण की ओर बढ़ते हैं, है ना। चौथा उदाहरण जो है, चौथा टाइप्स ऑफ इसका क्या है, चौथा टाइप्स ऑफ क्या बोल रहा है कि तय हो, किसके पहले तय और तय के बाद जो है तय हो, है ना। जैसे एक अपन ने उदाहरण लिख दिया, क्या लिखा, बृहत धन टीका, बृहत धन टीका, है ना। तय है और तय है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा दोस्तों तय, है ना। और ये पूरा का पूरा बन जाएगा बृहत टीका। क्या बना, बृहत टीका, है ना, बृहत टीका बन गया। ठीक है। अच्छा, बृहत जो शब्द है ना दोस्तों, इस तरह भी मान्य होता है ना, बृहत इस तरह भी मान्य है और इस तरह भी मान्य है ना, तो दोनों तरफ से ये मान्य है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे ना। आगे एक और उदाहरण इसका लेते हैं अपन। क्या, अब शब्द शुद्धि में अपन को बहुत सारे शब्दों की जानकारी अपन को मिलेगी, वो 2-3 दिन की क्लास होगी अपनी शब्द शुद्धि की, तो मुख्य तो अपन बोर्ड पे लिख के ही सॉल्व करेंगे ना। जैसे एक शब्द लिख दिया अपन ने, भगवत धन टिप्पणी, भगवान पर कोई टिप्पणी कर दे तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भगवत टिप्पणी जो है उसको बोला जाएगा। देख लीजिए आराम से। तो तय, तय किसी में बदल जाएगा, तय बदल जाएगा तय में, और ये बन जाएगा क्या, भगवत टिप्पणी। क्या बन जाएगा, भगवत टिप्पणी बन गया। दोस्तों एक शब्द में आपके लिए लिख रहा हूं, उसका मुझे संधि विच्छेद करके शीघ्र बताएं, है ना। ये उदाहरण है, ये लो, मृत्तिका एक उदाहरण लिख दिया है, इसको आप जल्दी से सॉल्व करके बताएं शीघ्र। कर दिया हो आई थिंक, है ना। मतलब इस तरह भी हो या फिर ये हो, दोनों में से आप कोई सा भी एक करके बता दीजिए, है ना। एक चीज तो आपकी बिल्कुल क्लियर दोस्तों, इधर तो आपने क्या लिख दिया, टीका लिख दिया, है ना। और इधर क्या लिख दिया, इधर आपने या तो मृत लिखा होगा या फिर क्या लिखा है, मृद लिखा होगा, है ना। क्या क्या बनेगा फिर जरा बताएं, है ना। क्या बनेगा, मृत का मतलब मरा हुआ और मृद का मतलब मिट्टी, है ना। क्या मतलब होता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मृद धन टीका, इसका उत्तर हो जाएगा। अच्छा, एक शब्द और है, सत धन टीका, सत धन टीका। तय है, तय का बन जाएगा क्या, फिर तय का बन जाएगा क्या, फिर तय का बन जाएगा तय, और ये बन जाएगा क्या, सट्टिका। क्या बन जाएगा, सट्टिका। सट्टिका मतलब सत्य पे जो टिका हुआ है वो सट्टिका हो गया, है ना। या सत्य का टीका जो लगाए हुए है उसको सट्टिका बोलेंगे। एक हालांकि साटिका भी होती है ना, एक होती है सट्टिका, एक होता है क्या, साटिका। साटिका क्या होती है, साटिका दोस्तों होती है क्या, साड़ी। साड़ी जो शब्द है, साड़ी शब्द का तत्सम रूप है क्या,
60 का। तो अपन ने दोस्तों ये तीसरा वाला चौथा वाला भी जो है उदाहरण अपन ने कर लिया। इसलिए अपन दोस्तों ज्यादा बढ़ रहे हैं ना। 30 का अपन ने कल कर लिया था, 30 का अपन ने कल कर लिया था, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन। उदाहरण सारे समझ में आए तब जो है आनंद आ जाए, है ना। और खेल ही सारा उदाहरणों का ही है। परीक्षा में ये नहीं पूछा जाएगा कि नियम क्या है क्या नहीं है ना। परीक्षा में सिर्फ उदाहरण पूछे जाते हैं दोस्तों, है ना। और उदाहरण यदि आपको याद है तो आपको कॉन्फिडेंस भी है क्या करने का, नौकरी लगने का। आराम से जो है नौकरी लगी जा सकती है इतने से उदाहरण याद करके, ठीक है। अब देखिए इधर आइए, आगे आइए, अपन चलते हैं इस 5वें नंबर पे अपन चलते हैं, ठीक है। 5वां नंबर क्या बोल रहा है, 5वां नंबर बोल रहा है उत्तधन डीन। बनाते जाइए आगे, उत्तधन डीश, और एक और बनाइए भवत धन डमरू। ये 3 उदाहरण आप जो है अपने आप बना के जरा बताइए। नियम तो आपके समझ में आया हुआ, ये बता देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तदंडीन, है ना। उड्डयन तो कल बनाया था ना अपन ने, उत्तदंडयन ये तो अपन ने बनाया था ना। उड्डयन का मतलब क्या है, उड्डयन का मतलब एविएशन, एविएशन का मतलब उड़ने वाला जो विभाग, उड़ने वाला उड़ाने वाला है ना वो विभाग उड्डयन। उत्तदंडीन, उत्तदंडीन बन जाएगा क्या, तय है, तय बदल जाएगा ड में, तो ये बन जाएगा क्या, उड्डीन। उड्डीन का मतलब क्या होता है दोस्तों, उड्डीन का मतलब होता है ऊपर उठता हुआ। उड्डीन का मतलब क्या हो गया, थोड़ा ऊपर उठता हुआ, है ना। उत्तदंडीश तय है, तय बदल जाएगा इसमें ड में बदल जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या, उड्डीश। क्या बन गया, उड्डीश। उड्डीश किसको बोलेंगे, उत्तदंडीश है ना, उड्डदंडीश नहीं है ना, उड्डीदंडीश भी नहीं है, उत्तदंडीश है। और उड्डीश बोलते हैं भगवान भोलेनाथ को, ठीक है। भवत धन डमरू, भवत का मतलब आपका ना, भवत धन डमरू, तय बदल जाएगा किसमें, तय बदल जाएगा ड में, और ये बन जाएगा क्या, भवत डमरू। क्या बना, भवत डमरू। आगे बात समझ में, है ना। इसके उदाहरण का जो ज्यादा सवाल जो आने की संभावना रहती है दोस्तों, वो एक तो अपन ने पहला वाला पढ़ा था चे वाला, दूसरा चे वाला, इसमें से ज्यादा संभावना रहती है। उज्ज्वल हमेशा आता ही आता है, और बाकी जो है इन तीनों में से ज्यादा संभावना है। अब आप इन तीनों को बड़ा गंभीरता से पढ़ने वाले हैं, हालांकि पढ़ेंगे ये भी, लेकिन सवाल जो मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव वो ये कह रहा है कि यहाँ से सवाल ज्यादा बनने की संभावना है। और सबसे ज्यादा सवाल जो बनने की संभावना रहती है दोस्तों, ये इस टाइप्स ऑफ में से सबसे ज्यादा सवाल बनने की संभावनाएं रहती है, ठीक है। चलते हैं आगे, चले। तो अपन अब नेक्स्ट जो 3 महत्वपूर्ण और बच रहे हैं उन पे, उनके उदाहरण एक बार नजरों से निकालते हैं ना। अगला जो बच रहा है वो बच रहा है ले वाला। क्या बच रहा है दोस्तों, ले वाला बच रहा है ना। तो ये अपन ने लिख दिया उत, और ये लिख दिया अपन ने लाश, है ना। उत्तधन लाश, ला है, ये लाश नहीं है ना, वो लाश नहीं है। उत्तधन लाश है ना। तो तय किस में बदल जाएगा, तय बदल जाएगा दोस्तों ले में, तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा उल्लास। बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। उत्तधन लाश, उल्लास बन गया। ठीक इसी प्रकार जैसे उत्तधन लंघन, उत्तधन लंघन, तय है, तय किस में बदल जाएगा, तय ल में भी होता है। परीक्षा में मान लो तय ये उल्लंघन पूछ लिया और ये नहीं आया और ये आ गया, तो आप इसको भी दोस्तों सही कर सकते हैं, है ना। तो ल है तो ये बन जाएगा उल्लंघन। क्या बन गया, उल्लंघन, है ना। ठीक इसी प्रकार जैसे एक शब्द और ले लिया अपन ने, उत्तधन लेख, उत्तधन लेख तय है ना। तो ये बन गया ल, है ना। और ये बन गया क्या, ये बन गया क्या दोस्तों, उल्लेख। ठीक है, एक और ऐसा ही शब्द है जैसे उत्तधन लीड, उत्तधन लीड, है ना। ये शब्द आपने कम लोगों ने सुना हुआ है ना, उत्तधन लीड, है ना। तो हो जाएगा क्या, तय है, तय का बन जाएगा क्या, ल, ये ल बन गया और ये पूरा शब्द बन गया क्या, उल्लीड, है ना। जल्दी से जो है मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मुझे आप बताएं कि उल्लीड का मतलब क्या होता है। उल्लीड का मतलब क्या होता है। अब मैं अगला उदाहरण आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तब तक आप मुझे शीघ्र बता दें कि उल्लीड का मतलब ये होता है ना। ये छोड़ रहा हूँ ना, छोड़ रहा हूँ किस लिए कि आपसे मैं उत्तर की अपेक्षा कर रहा हूँ, है ना। ऐसा नहीं हो कि आप ऐसा देखने लग जाएंगे, हम तो देख ही नहीं रहे गुरुजी, है ना। ऐसा नहीं है, सबसे उम्मीद है कि आप सब लोग देख रहे होंगे
और देख के मुझे जो है इसका उत्तर जरूर आप प्रेषित करेंगे, है ना दोस्तों। जैसे एक शब्द है शरद धन लाश। लाश का मतलब दोस्तों क्या होता है? लाश का मतलब मृत शरीर नहीं होता है, लाश का मतलब होता है आनंद। लाश का मतलब क्या होता है? आनंद होता है, ठीक है ना। तो शरद में जो आनंद होता है उसका मतलब है शरद लाश, है ना। तो ला हो गया और ये बन गया क्या? सरल लाश। क्या बन गया दोस्तों? सरल लाश बन गया, है ना। अच्छा एक शब्द जैसे तत् धन लीन। तत् धन लीन क्या बन जाएगा? तय है, तय का बन जाएगा क्या? लय, और ये बन जाएगा क्या? तल्लीन। बना के नहीं बना दोस्तों? क्या बन गया? तल्लीन बन गया। अब जो है आगे बढ़ते हैं, जैसे एक शब्द है पद धन लव। पद धन लव, है ना। तो द है, द का क्या बन जाएगा? ल बन जाएगा, और ये बन जाएगा क्या? पल्लव। आगे लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि उल्लीड आ गया। उल्लीड का मतलब दोस्तों क्या होता है? उल्लीड का मतलब होता है रगड़ा हुआ। क्या मतलब होता है? रगड़ा हुआ। 80 चुटकी 90 ताल रगड़ के खैनी मुंह में डाल, फिर खैनी का दे कमाल। ये प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। गुटखा खाने में से स्वास्थ्य के लिए, खैनी खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है ना। रगड़ा हुआ जो होता है ना, उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा वाला? उल्लीड शब्द जो है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। आगे बढ़े अपन, आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं तो अपन देखते हैं क्या। एक शब्द अपन लिखते हैं जैसे तड़ित धन लेखा। तड़ित धन लेखा, है ना। बिजली की जो लाइन होती है उसके लिए जो है, बिजली चमकती है तो लाइन होती है ना, उसके लिए, है ना। तो ये बन जाएगा ल, और ये हो जाएगा क्या? तड़िल लेखा। क्या हो गया? तड़िल लेखा, है ना। एक शब्द और मैं लिखना चाह रहा था, यहाँ लिख देता हूँ ना। विपद धन लीन। क्या उदाहरण, क्या शब्द लिख दिया बेटा? विपद धन लीन। द है, द कैसे बदल जाएगा? ल में बदल जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या? विपल्लीन। क्या बन गया? विपल्लीन। तो इस तरह से दोस्तों इसके अपन और भी उदाहरण जो है सोल्व कर सकते हैं। ऑलमोस्ट जो महत्वपूर्ण उदाहरण है पल्लवन होगा। पल्लवन जैसे है तो पद धन लवन, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पल्लवन। पल्लवन क्या होता है दोस्तों? पल्लवन होता है भाव विस्तार, यानी कोई पंक्ति दे दे, मन के हारे हारे मन के जीते जीत, इसको एक पेज में लिखना होता है, वो उसका पद धन लवन कहलाता है। ये पल्लवन है, ठीक है। इस तरह से अपन जो है ये 6 टाइप्स ऊपर भी अपन आ चुके हैं, इसको भी अपन ने क्लियर कर लिया है, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं और 7वां टाइप्स ऑफ इसका अपन देख लेते हैं दोस्तों। ये देखिए 7वां टाइप्स ऑफ देखते हैं इसका, है ना। 7वां टाइप्स ऑफ से तैदे के बाद स आ जाए, है ना। तैदे के बाद श आ जाए। जैसे दोस्तों अपन ने एक शब्द ले लिया उत्धन श्वास। उत्धन श्वास तय है और श है, तो तय बदल जाएगा च में, श बदल जाएगा छ में। तय बदल जाएगा च में और श बदल जाएगा छ में, है ना। तब जो है ये बन जाएगा क्या? तब ये बन जाएगा दोस्तों उच्छ्वास। क्या बन जाएगा? उच्छ्वास। बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण डाल दीजिए, संधि के लिए भी और शब्द शुद्धि के लिए भी, है ना। उच्छ्वास होता है, उच्छ्वास। उच्छ्वास का मतलब क्या हो गया? बहिर्श्वसन जो होता है उसके लिए ये जो है ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, हैं? और आगे बढ़ते हैं भगवान। जैसे एक शब्द है उत्धन श्रृंखल। उत्धन श्रृंखल, है ना। तो क्या हो जाएगा? तय बदल जाएगा किसमें? च में, और क्या बन जाएगा? और जो है ये श्रय जो है बन जाएगा किसमें? श्रय में बदल जाएगा, है ना। री है ना, छ है तो री बन जाएगा, है ना। तो बन जाएगा ये कौन सा क्या बन जाएगा? उच्छृंखल। क्या बना ये दोस्तों? ये बन गया क्या? उच्छृंखल। दोनों उदाहरण जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है। इत्मीनान से जो रफ नोटबुक है आपकी, उन रफ नोटबुक में इत्मीनान से इन दोनों उदाहरणों को दोस्तों अब नोट करके आराम से रख दीजिए, ताकि जो है कोई दिक्कत नहीं हो आगे भी, है ना। एक शब्द देखिए है अपने पास है मृत सकटिकम।
मृत, मृत या मृद है ना, मृद मिट्टी की भी उस मृद है, वो मिट्टी की गाड़ी है। मृद धन शक्तिकम। द है तो बदल जाएगा इसमें च में, और श है तो बदल जाएगा इसमें छ में, है ना। तो ये हो जाएगा क्या, मृच्छकटिकम। एक एक उदाहरण मैं आपको बोल रहा था ना कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसके उदाहरण है ना, मृच्छकटिकम। देखिए मृदधन शकटिकम यानी मिट्टी की गाड़ी है ना। ये एक जो है उसका शुद्रक का नाटक भी है ना, जानकारी में होगा आपको, है ना। मृच्छकटिकम जो है शुद्रक का नाटक है। चारुदत्त जो है उसके पात्र रहते हैं, वो बच्चा खेलता है मिट्टी की गाड़ी से, तो वो जो है शक्टिका किसको बोलते हैं, शक्टिका गाड़ी को बोला जाता है, ठीक है। अच्छा एक शब्द है उत्तधन शास्त्र। उत्तधन शास्त्र क्या हो जाएगा, उच्च और छास्त्र, है ना। तो ये बन जाएगा क्या, उच्छास्त्र। क्या बन गया, उच्छास्त्र जो है वो इसका संधि युक्त पद बन गया है। तो दोस्तों सारे के सारे उदाहरण महत्वपूर्ण मृच्छकटिकम है, उच्छास्त्र है, उच्छृंखल है। उच्छृंखल मतलब बदमाश टाइप का, उत्श्वास का मतलब निश्वसन जो है उसको कहा जाता है। आराम से उदाहरण देखिए इत्मीनान से। चलिए एक काम हुआ, आगे बढ़ते हैं। बस इसके सारे उदाहरण महत्वपूर्ण, सारे, कोई एक ऐसा नहीं कि जो महत्वपूर्ण, इसके सारे महत्वपूर्ण उदाहरण। जैसे एक उदाहरण अपन ने और ले लिया है ना, जिस कल भी लिया था अपन ने, है ना, जगत धन शांति, है ना, जगत धन शांति, है ना। इसका आप बना के बता दीजिए मुझे, श्रीमत शरद चंद्र। इसका आप जल्दी से लिख के भेज दीजिए क्या मतलब होता है। इसको मतलब जोड़ने पर क्या बनेगा, त है, त बन जाएगा क्या च में, और यह क्या जुड़ जाएगा छ, तो ये बन जाएगा क्या, जगत शांति, है ना। ये बन जाएगा क्या, जगत शांति। ये भी महत्वपूर्ण है। एक शब्द है तत् धन शरण। क्या शब्द है, तत् धन शरण। त है, त बन जाएगा क्या, त बन जाएगा च, श बन जाएगा छ, है ना। तो ये बन जाएगा क्या, तत्क्षरण। क्या बन गया, तत्क्षरण जो है इसका मतलब है। एक और बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, देखो ये वाला, है ना, सत धन शास्त्र। सत, ये दोस्तों याद करने पड़ेंगे अपन को। ऐसा नहीं कि आपने देख लिया और कल को फिर याद आ जाएंगे, नहीं, आपको इनको एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ के लिख के याद करना पड़ेगा, है ना। तो त है, त बन जाएगा क्या च, और ये बन जाएगा छ, तो ये बन जाएगा क्या, सच्छास्त्र। क्या बन गया दोस्तों, सच्छास्त्र जो है बन गया है। अच्छा इसी प्रकार एक सत्यधन शासन है। सत्यधन शासन क्या बन जाएगा, सच्छासन। क्या बना, सच्छासन बन गया। बोलो बना कि नहीं बना, निश्चित रूप से क्या बन गया, सच्छासन बन गया। उत्तधन श्वसन क्या बन जाएगा, उच्छ्वसन। देखो उच्छ्वसन। तो इस तरह से जो है दोस्तों इसके सारे के सारे उदाहरण जो है बहुत महत्वपूर्ण टाइप के हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रकार के। इसीलिए मैंने कल इसके लिए छोड़ दिया। तो मैंने कहा इन उदाहरणों को समझाने के लिए आपको समय चाहिए। अगर ये मैं उदाहरण नहीं समझाता हूँ आपको, तो इसका मतलब मेरा पढ़ाना बेकार है। समझ रहे हैं आप बात में। तो इन उदाहरणों को जो है आप आराम से नोट डाउन कर लीजिए। विशेष रूप से ये वाले उदाहरण तो आपको नोट डाउन करने ही होंगे, ये उदाहरण तो आपको नोट डाउन है। अब जो है अपन इसका अंतिम टाइप्स ऑफ जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। आराम से जो है उसको अपन पढ़ लेते हैं। लास्ट टाइप्स ऑफ इसका, है ना। लास्ट टाइप्स ऑफ क्या बोल रहा है, लास्ट टाइप्स ऑफ अपन को ये बोल रहा है, देखिए जरा क्या बोल रहा है कि तय हो, द हो और उसके बाद है हो, है ना। तो क्या बन जाएगा, तय, ये तो द रहेगा और इधर क्या हो जाएगा, ध हो जाएगा, है ना। देखिए दोस्तों एक उदाहरण अपने पास, पद धन हति, है ना। द का द ही रहेगा और ये क्या बन जाएगा, है बन जाएगा। ये जो बन जाएगा क्या, ये है जो है ये बन जाएगा ध बन जाएगा, ठीक है। तब जो है ये बन जाएगा पद धन धति, है ना। और ये बन जाएगा क्या, पद्धति। क्या बन जाएगा, पद्धति, है ना। जैसे एक है उद्दन हव, है ना। इसको आप उत्तदन हव भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि त फिर किसमें बदल जाएगा, त द में बदल जाएगा, है ना। तो ये है, ये बन जाएगा इसमें ध में, है ना। तो ये बन जाएगा क्या, उद्धव बन गया। अच्छा कई जगह ऐसा आता है ना, उद्दन हरण, है ना, उद्दन हरण। देखिए तब जो है क्या बन जाएगा, द तो दे रहेगा, है बन जाएगा ध, तब ये बन जाएगा क्या, उद्धरण बन रहा। तो एक जो है आप व्याख्या में इस्तेमाल करते हैं क्या, उद्दन रित। उद्दन रित का क्या हो जाएगा,
उद्धृत हो जा रहा है ना। तो इस तरह से जो है ये उदाहरण जो है वो बहुत ज्यादा, ये भी बहुत बार परीक्षा की पद्धति बहुत बार पूछा जाता है, उद्धृत बहुत बार पूछा जाता है, उद्धव भी बहुत बार पूछा जाता है। इधर ले वाले पूछे जाते हैं, छ वाले तो बहुत बार पूछे जाते हैं, है ना। और ये द वाले भी आप आराम से उनको याद कर लेंगे तो कोई ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं। तो दोस्तों आई होप कि थोड़ा सा आपके समझ में आया होगा कि इन उदाहरणों को अपन ने इतना महत्वपूर्ण क्यों माना, कौन सा शब्द किस प्रकार से बन जा रहा है ना, किस प्रकार से इन शब्दों को जो है अपन क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, किस प्रकार से अपन इनको जोड़ सकते हैं, वो सारी बातें आपके समझ में। ये समझाने के लिए कल सिर्फ नियम बता के छोड़ दिया था एक उदाहरण के माध्यम से, ताकि अपन विस्तार से इन उदाहरणों को समझ सके। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। अब अपन जो है नेक्स्ट इसका जो नियम है उसकी ओर चलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब अपन आगे बढ़ते हैं और इसका तीसरा नियम अपन ने संधि का, व्यंजन संधि का पढ़ लिया है। अब चौथा नियम जो है अपन पढ़ने वाले हैं, है ना दोस्तों। चौथा नियम जो है बहुत सरल है, आप देखेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे आप, है ना। चौथा नियम क्या बोल रहा है, चौथा नियम है, आप आराम से क्या याद रखेंगे, चौथे नियम को बोलते हैं आगम व्यंजन संधि, या व्यंजन आगम संधि भी इसको बोला जा सकता है ना। आगम व्यंजन संधि या व्यंजन आगम, आगम का मतलब आना, है ना, आगम का मतलब क्या है, आना, है ना। तो दोस्तों ये जो है दो प्रकार से होती है ना। दो प्रकार का मतलब क्या हो गया कि प्रथम पद और अंतिम पद के मध्य जो है एक तो च आता है, एक श आता है और एक श आता है। तो इन तीनों के हिसाब से ही इस संधि के अलग अलग भाग कर दिए गए हैं, है ना। अगर जो है च आता है ना, च आता है तो जो है इसको क्या नाम दे दिया गया है, च आगम संधि, है ना। यदि श आता है तो इसको बोल दिया क्या, शागम संधि। और यदि वो दंत श आता है तो क्या हो गया, सागम संधि, है ना। ये तीन नाम दोस्तों इसको दे दिए गए हैं। क्या नाम दे दिए गए, चागम, शागम और सागम, है ना। ये तीन नाम इसको दोस्तों दे दिए गए हैं, ठीक है। अब जो है तीन प्रकार से इसको कैसे डिवाइड करें अपन, देखने वाली बात ये है ना। तीन प्रकार से इसको कैसे बांटें, कैसे इसको डिवाइड करें, है ना। तो तीन प्रकार से मतलब ये हो गया कि ये कह रहे हैं कि प्रथम पद के अंत में, प्रथम पद के अंत में स्वर हो, प्रथम पद के अंत में तो क्या हो, स्वर हो। और उत्तर पद के प्रारंभ में, उत्तर पद के प्रारंभ में, उत्तर पद के प्रारंभ में छ हो, उत्तर पद के प्रारंभ में छ हो तो दोनों के मध्य च का आगम हो जाता है। इसको इधर समझ लेते हैं अपन कि इधर तो स्वर हो दोस्तों और इधर छ हो, है ना। तब जो है इन दोनों के बीच में जो है क्या आ जाता है, च आ जाता है। ये सिचुएशन रहती है, कौन सी सिचुएशन है, ये वाली सिचुएशन है। स्वर है, छ है, च। उदाहरण दे दूं क्या, एक दे दूं, है ना। देखिए यह है स्वर और यह है छंद, ये स्वर है, ये छंद है, ये स्वर है, वह में अस्वर है, इधर छ है। अब बीच में क्या आ जाएगा, च आ जाएगा, आ जाएगा क्या, तब ये क्या बन जाएगा, तब ये बन जाएगा दोस्तों स्वच्छंद। क्या बना दोस्तों, ये बना स्वच्छंद, बन गया, ठीक है। अगला जो है दूसरा क्या है, शागम संधि। मैं बिल्कुल शॉर्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, विस्तार से उदाहरण अपन इसके लेंगे, है ना। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है शागम संधि। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि परि उपसर्ग हो, पहले तो प्रथम पद के प्रारंभ में परि उपसर्ग, उपसर्ग परि हो और उसके बाद कैसे शुरू होने वाला कोई व्यंजन हो, कैसे शुरू होने वाला कोई भी व्यंजन हो, कार हो, करण हो, क्रिया हो, कर्ता हो, कुछ भी हो, शुरू किससे होता हो, कैसे होता हो। तब जो है इन दोनों के मध्य जो है मूर्धन्य स का आगम हो जाता है। कैसे होता है देखिए जरा, ये परि है और ये कार है, ये परि है और ये कार है ना। तो दोनों के मध्य क्या आ जाएगा, दोनों के मध्य आ जाएगा दोस्तों श, है ना।
तो जोड़ दीजिए, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन गया दोस्तों परिष्कार। ये दूसरा हो गया शागम संधि। तीसरा दोस्तों है श दंत स है ना, ये क्या बोल रहा है कि सम उपसर्ग पहले हो, क्या हो, सम उपसर्ग पहले हो और कैसे शुरू होने वाले शब्द जो यहाँ थे वो जो है बाद में हो, तब जो है दोनों के मध्य जो है कौन सा श आ जाता है, दंत श जो है आ जाता है। ठीक है, कैसे आता है इसको अपन प्रूव करते हैं। ठीक है, तो जैसे अपन ने एक शब्द ले लिया सम और इधर लिख दिया अपन ने कृत, लिख दिया ना, हाँ जी दोस्तों लिख दिया अपन ने, है ना। अब इनके बीच में अपन किसका आगम कर देते हैं, स का आगम करेंगे तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा संस्कृत। क्या बन गया दोस्तों, क्या बन गया, संस्कृत जो है ये इसका पूर्ण रूप जो है बनकर तैयार हो गया, है ना। एक बार दोबारा समझ लीजिए इत्मीनान से। ठीक है, संधि का नाम है व्यंजन आगम संधि, आगम व्यंजन संधि फर्स्ट ऑफ ऑल। और इसमें आपको तीन ही जो है, केवल तीन च, मूर्धन्य श और दंत्य स जो है याद रखने हैं, है ना। ये तीन का ही आगम होता है। कब होता है, जब पहले स्वर हो बाद में छ हो तब जो है च का आगम होता है। पहले स्वर हो बाद में छ हो तब च का आगम होता है। उदाहरण आप आराम से देख लीजिए, पहले स्वर हो बाद में छ हो तो च का आगम हो जाता है। दोबारा चलते हैं, परि उपसर्ग हो उसके बाद कैसे शुरू होने वाला कोई भी शब्द हो, परि उपसर्ग पहले हो कैसे शुरू होने वाला वर्ण वो शब्द जो है बाद में हो, तो दोनों के मध्य मूर्धन्य श जो है आ जाता है। सम उपसर्ग हो उसके बाद में कैसे शुरू होने वाला कोई शब्द हो तो दंत्य स जो है उनके बीच में आ जाता है। यही दोस्तों क्या है, यही जो है आगम व्यंजन आगम संधि या आगम व्यंजन संधि। बात समझ में आ गई है आपके, आराम से इस बोर्ड को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए इसका। तो इस तरह से जो है इसके उदाहरण जो है दोस्तों अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना, क्योंकि इसके उदाहरण भी बहुत ये तो आपके समझ में आ गया, ये दोनों तो बिल्कुल आपके समझ में आ गया, लेकिन इसके कई उदाहरण जो है ना वो सीधे परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, है ना। इसलिए जो है इसके उदाहरण जो है अपन अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे। आज एक साथ बहुत ज़्यादा उदाहरण हो जाएंगे ना तो जो है मामला गड़बड़ा जाएगा, वो किसी खांचे में फिट नहीं होंगे, है ना। तो अपन जो है नेक्स्ट क्लास में जो इसके उदाहरण भी प्रैक्टिस कर लेंगे और एक आध जो भी नया नियम हम पढ़ पाएंगे। हालांकि उसमें शुरुआत से अपन ये भी एक बार देख लेंगे कि किस तरह से ये आगम संधि जो है काम मिल जाती है। कल जो है इसको आप पूरा तैयार करके आएंगे, मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे फटाक से उनके आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आराम से आप पढ़िए, इत्मीनान से रहिए, लेकिन जो है जितने उदाहरण बताएं, उदाहरण एक एक दो दो जो है आप अपनी नोटबुक में जिनमें महत्वपूर्ण लिखा हो तो नोटबुक में आप नोट करते ही रहेंगे। बाकी आप जुड़े रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, नियमित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।